हेलो फ्रेंड, कैसे हो दोस्तों आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त में। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेजफुल होने वाले है, क्योंकि दोस्तों जैसा कि आप लोग के लिए मैं क्लास 8 का बात कर रहा हूँ। तो क्लास 8 का आप लोग का एग्ज़ाम जिस जिस प्रकार 2020 में एग्ज़ाम हुआ था, ठीक उसी प्रकार आप लोग को 2023 में एग्ज़ाम होने वाला है। तो जैसा कि आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग पेपर में एकदम समझ ही चुके होंगे। तो 2000 जैसे कि आप लोग का 2022 में एग्ज़ाम हुआ था, तो टर्म 1 टर्म 2 में हुआ था, लेकिन 2023 में इस प्रकार टर्म 1 टर्म 2 नहीं होगा। डायरेक्ट आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा और एक ही बार एग्ज़ाम लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो पेपर में एकदम दिया था 2020 में जिस प्रकार से आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक उसी प्रकार से आप लोग का 2023 में होने वाला है। तो ये जो क्वेश्चन है 2020 का ही जैसा 2023 में आने वाला है। तो क्लास 8 बोर्ड के लिए 2023 में किस प्रकार से आएगा, किस प्रकार से आएगा उसके बारे में इस वीडियो में लेकर आया हूँ। तो चैनल पर में पहली बार आए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए देखिए, मैं आप लोग के लिए दोस्तों मैं परीक्षा पैटर्न बता रहा हूँ। 1 से 20 नंबर तक आप लोग का हिंदी रहेगा, तो यानी एक सब्जेक्ट में आप लोग 20 क्वेश्चन ही रहेगा। ठीक है दोस्तों। तो 20 क्वेश्चन रहेगा, अर्थात आप लोग का 6 सब्जेक्ट होता है एडिशनल सब्जेक्ट मिला के, तो क्या हो 120 क्वेश्चन हो गया। तो 120 क्वेश्चन में आप लोग को इस वीडियो में लेकर आया हूँ। तो वीडियो थोड़ा सा लंबी हो जाए तो कोई बात नहीं दोस्तों, लेकिन आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो है। ठीक। तो 2020 में किस प्रकार से आया है आप लोग थोड़ा सा जांच कर लीजिए। और 2020 का भी आप लोग जरूर जानते होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एग्ज़ाम में बहुत आने की संभावना रहती है। तो आप लोग इसका भी रिवीजन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हिंदी है, देख सकते हैं आप लोग 2020 का ही एक क्वेश्चन पेपर क्लास 8 का हिंदी सब्जेक्ट का। ठीक है। देखिए, इस प्रकार से आप लोग का कुछ थोड़ा सा पैराग्राफ रहेगा और बोलेगा यहाँ से आंसर आप लोग को ढूंढ के लिखना है। और देखिए प्रश्न नंबर 1, सागर और नदियाँ जल को कैसे भंडार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 नंबर अक्षय भंडार है, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन में, सागर और नदियाँ जल के अक्षय भंडार है। तो इसी से ढूंढ के आप लोग का आंसर लिखना है। ठीक। और प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 में क्या बोल रहा है, प्रकृति के चीज़ों में हम ऋण चुका सकते हैं, तो कैसे। तो इसका आंसर हो जाएगा दुरुपयोग ना करके। और तीसरा नंबर में आप लोग को है आयुर्वेदिक औषधियाँ के स्रोत है। तो आयुर्वेदिक औषधियाँ का क्या स्रोत है, इनमें से सभी स्रोत है। तो अब देखिए, आप लोग को प्रधानाध्यापक को इसके बारे में आप लोग को एप्लीकेशन है, जो कि आप लोग को स्पेस यहाँ पर दिया हुआ है, इसी में क्या लिखना है उसके बारे में आप लोग को यहाँ देखिए। प्रश्न नंबर 4 में आप लोग को इस प्रकार से ऑप्शन रहेगा और यहाँ पर क्या भराएगा। तो 4 का खेल मंत्री। क्यों खेल मंत्री, क्योंकि हम लोग यहाँ पर खेल के संबंध में एप्लीकेशन दे रहे हैं। ठीक। सदा निवेदन है कि मैं विद्यालय का यहाँ देखिए खेल मंत्री हूँ। क्यों, देखिए एप्लीकेशन किसको दे रहे हैं, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। प्रधानाध्यापक को विद्यालय में खेल के सामान की कमी की ओर ध्यान दिलाते हुए लिखे गए इस आवेदन पत्र छूटे हुए अंश के जो प्रश्न संख्या 4, 5, 6 रूप में बॉक्स में क्रमांकित है, यानी खेल की कमी है, उनको प्रधानाध्यापक को एप्लीकेशन देना है। तो अतः यहाँ पर खाली स्थान है, अतः खाली स्थान से मेरा नाम निवेदन है कि नए खेल के सामान हेतु 10,000 रुपये के लिए। ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5वां का हो जाएगा आप लोग को दूसरा नंबर, अतः श्रीमान से निवेदन है ना, इसीलिए। और 6ठा नंबर में आप लोग का हो जाएगा, 6ठा का दूसरा होगा आज्ञाकारी। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका आज्ञाकारी, यहाँ पर नाम हो जाता किसी स्टूडेंट के, यहाँ पर क लिख दिया है। अब देखिए आप लोग क्या होगा। और दो लिखिएगा, ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 7 एवं 8 के उत्तर सही विकल्प चुन कर दीजिए। तो इस प्रकार से भी आप लोग को पैराग्राफ रहेगा। और यहाँ पर देखिए, उपयुक्त गद्यांश के लिए एक शीर्षक हो सकता है। तो एक शीर्षक क्या हो सकता है दोस्तों, तो 7 नंबर का आप लोग का जो है ना परोपकार हो जाएगा। ठीक। 8 नंबर है
परोपकारी मनुष्य धन का संचय किस लिए करते हैं? परोपकारी मनुष्य धन का संचय किस लिए करते हैं? तो दूसरों के कल्याण के लिए। 9 नंबर का है आप लोग जो कि स्क्रीन में एकदम देख ही रहे होंगे। पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता में पुष्प की क्या इच्छा है? तो 9 नंबर का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मातृभूमि के वीर सपूतों को पथ पर बिछना। ठीक। मित्रता शीर्षक निबंध के अनुसार एक सच्चा मित्र कैसा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग को दोस्तों, एक सच्चा मित्र कैसा होता है, इनमें सभी हो जाएगा। बड़े भाई साहब जो कि एक शीर्षक कहानी का क्या संदेश है? तो पढ़ाई आनंदपूर्ण ढंग से करनी चाहिए, इसका आंसर हो जाएगा। 12 नंबर है अमरूद का पेड़ अनंत काट दिया गया है क्यों? 12 नंबर का, तो अंधविश्वास होने के कारण काट दिया गया है। डायन क्या है? 13 नंबर का डायन क्या है? 13 नंबर क्वेश्चन है जो कि डायन एक समाज का कलंक भी है, झूठी अफवाह, नारी जाति का अपमान, उपयुक्त सही हो जाएगा। ठीक। 14 नंबर का क्वेश्चन है, आप लोग स्क्रीन में एकदम दिख ही रहा होगा, हरिवंश राय बच्चन की काव्य रचना कौन सी है? तो 14 नंबर का इसका आंसर हो जाएगा पथ की पहचान। भरत के आग्रह पर श्री राम ने अपनी कौन सी वस्तु प्रदान की थी? तो 15 का इसका आंसर हो जाएगा चौथा नंबर चरण पादुकाएं। आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो धोखा देना। फूल का पर्यायवाची शब्द है, तो फूल का पर्यायवाची शब्द क्या है? इनमें से सभी हो जाएगा। सुकून, कुसुम, सुमन, प्रसून। हेलो फ्रेंड्स, अब देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन है, स्वागत का सही विच्छेद होगा। तो स्वागत का सही विच्छेद क्या हो जाएगा? तो सु प्लस आगत हो जाएगा। ठीक है। अब 19 नंबर का है, लोटा डोरी में कौन सा समास है? तो 19 नंबर का हो जाएगा लोटा डोरी का कौन सा समास है? तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक, तत्पुरुष समास। आप चाय लेंगे खालिस्तान कॉफी, तो आप चाय लेंगे या फिर कॉफी लेंगे, यह भरा जाएगा इसमें। अब देखिए मैंने आप लोग को क्या बोला था, 20 क्वेश्चन ही आप लोग का एग्जाम में आएगा क्लास 8 के लिए। 20 क्वेश्चन रहेगा, यानी हिंदी सब्जेक्ट में खाली 20 रहेगा। उसके बाद आप लोग को अब इंग्लिश सब्जेक्ट में है। ठीक, अब इंग्लिश में भी आप लोग का 20 क्वेश्चन रहेगा 2023 बोर्ड में। तो आप थोड़ा अच्छे से तैयारी कीजिए और ये सब की जो कि कितना भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उसका आप अभ्यास करते रहिए। तो चलिए दोस्तों अब इंग्लिश सब्जेक्ट की ओर चलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में अब हम लोग चलते हैं। अब इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में भी ठीक इसी प्रकार से रहेगा। और देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर 21 का इसी से ढूंढ के लिखना है। तो व्हाट डिड केशव सी इन द नेक्स्ट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर 3x। अब 22 नंबर में है, व्हाट हैपेंस व्हेन केशव हैंड्स रीच द कॉर्निश, तो 22 नंबर का इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। तो सी नंबर का है देखिए द बर्ड्स फ्ले अवे। और 23 नंबर का है, हाउ वाज द नेस्ट डिफरेंट फ्रॉम द वंस ऑन ट्रीज, तो 23 का सही आंसर हो जाएगा आप लोग का डी नंबर, ओनली सम द ट्विंग्स वेयर स्कैटर्ड। और देखिए अब इस प्रकार से रहेगा। और यहाँ पर आप लोगों को देखिए 24 नंबर का इसी से आप लोगों को ढूंढ के लिखना है, जो कि आप लोग को मिल ही जाएगा। तो 24 नंबर में आप लोग को है, विच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट नट इन द वर्ल्ड, तो 24 का इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, कोकोनट। 25 का, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ एन एवरेज कोकोनट ट्री, तो 25 का इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। अब देखिए इस प्रकार से आप लोग को एप्लीकेशन रहेगा, वहाँ पर आप लोग को रिक्त स्थान में भरना है। तो 26 का आप लोग का सही आंसर हो जाएगा, 26 का सी नंबर डियर हो जाएगा। और 27 का रहेगा इस प्रकार से, तो 27 का आप लोग को ए नंबर को भर देना है। और 28 का आप लोग को 28 में का सी नंबर योर पेरेंट्स भरा जाएगा। और इस प्रकार से आप लोग का रहेगा। देखिए
आंसर द क्वेश्चन बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। तो 29 नंबर में है द सेंटेंस इन द सिंपल टेंस, यानी सिंपल टेंस में क्या होगा। तो 29 का आप लोग को बी नंबर हो जाएगा द कैट ड्रैंक मिल्क। और 30 नंबर में चूज द इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी इंट्रोगेटिव से यानी प्रश्न सूचे, तो सी नंबर हो जाएगा, ठीक। और देखिए 31 नंबर में देखिए द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज खालिस्तान। देखिए 31 नंबर आई खालिस्तान प्लेइंग टेनिस सिंस 2010। तो इसका 31 का आप लोग को डी नंबर भरा जाएगा हेड विन, ठीक। अब 32 की ओर हम चलते हैं। द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ दैट सेंटेंस ही सेज आई एम फाइन। तो 32 का इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, ही सेज दैट ही इज फाइन। 33 नंबर की ओर हम चलते हैं। द करेक्ट आर्टिकल इन द सेंटेंस द गंगा इज होली रिवर, द भरा जाएगा, ठीक। 34 का है वेयर डिड द पोएट सी द डैफोडिल्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, बिसाइड्स द लेक। 35 नंबर में का क्वेश्चन है व्हाट डिड ग्रैंडमा रिमाइंड्स से है। तो ग्रैंडमा रिमाइंड से है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 35 का इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग को ए नंबर, इट वाज फ्राइडे एंड शी हैड टू फास्ट। 36 नंबर का क्वेश्चन है आप लोग को हु इज नो अस द गोल्डन गर्ल। तो 36 का इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, पीटी उषा, ठीक। व्हाट द पोएट डू व्हेन हिज पेरेंट्स सिट एंड टॉक इन द इवनिंग। तो इसका 27 का ए नंबर सही हो जाएगा, ही रीड्स स्टोरी बुक्स। हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन ओलंपिक मेडल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों साइना नेहवाल। क्वेश्चन नंबर 39 में है इन द पोएम भारत आवर लैंड्स द टीम एंटीक्वाइटी स्टैंड फॉर। तो इसका आंसर हो जाएगा एनसाइंट डैश। 40 नंबर का इसी प्रकार से रहेगा हु एज द ऑनर ऑफ द श्री कृष्ण ईटिंग हाउस। तो क्वेश्चन नंबर 40 का इसका आंसर हो जाएगा जागू। अब देखिए हम लोग मैथ्स यानी गणित की ओर चलते हैं दोस्तों। मैथ्स में भी आप लोग का 20 क्वेश्चन रहेगा, तो आप लोग जांच कर लीजिए किस चैप्टर से आ रहा है क्वेश्चन, उसको देख सकते हैं आप लोग। जो कि 7 का व्युत्क्रम होगा, देखिए अब 41 नंबर का रहेगा। और आप लोग का मैं बता दूं दोस्तों एक ही दिन में सभी सब्जेक्ट एग्जाम खत्म होने वाला है, ठीक है। यानी ये जो हुआ था ये भी एक दिन में ही आप लोग का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका था 2020 का। तो आप लोग का भी 2023 में एक ही दिन में एग्ज़ाम ख़त्म होने वाला है, तो इसको आप ध्यान में रखते हुए अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए। और 7 का व्युत्क्रम होगा, तो 7 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/7 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए आप लोग का 42 नंबर में है 900 का वर्गमूल होगा। तो 900 का वर्गमूल क्या होगा, तो 30 हो जाएगा, ठीक। 1000 का घनमूल है, तो दोस्तों 1000 का घनमूल आप लोग को 10 हो जाएगा, ठीक। 44 नंबर में x के पावर 0 का मान क्या होगा, तो इसका 44 का आप लोग का तीसरा नंबर हो जाएगा 1, ठीक। 45, तो 45 का देखिए 39 का व्यापक रूप है, तो क्या हो जाएगा, देखिए 10 या 30 + 9 39 हो जाएगा, ठीक। और 46 नंबर का है 15m - 5m² एवं 6m² - 3m का योगफल होगा। तो 46 का इसका सही आंसर होगा पहला m² + 2m। 47 की ओर हम लोग चलते हैं। 47 में है 3x + 3 में से 3x - 1 घटाने पर प्राप्त होगा। तो 47 का आप लोग को तीसरा नंबर हो जाएगा, ठीक, 4। अब देखिए 48 नंबर के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। a² - 2ab + b² के गुणनखंड है। तो 48 का हो जाएगा आप लोग का दूसरा नंबर a - b। अब देखिए
39 नंबर की ओर चलते हैं। तो 39 नंबर में भी आप लोग को देख सकते हैं 91y³ माइनस 13y का भागफल है। तो भागफल यदि आप बट्टा में दीजिएगा तो आप लोग का हो ही जाएगा 7y²। ठीक, 2x माइनस 1 बराबर 3 में से x का मान होगा। तो x का मान क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर 2 हो जाएगा। ठीक, 51 नंबर की ओर हम लोग चलते हैं। संख्या 1 और 5 का योग 52 है तो समीकरण होगा। तो इसका समीकरण क्या होगा? तो इसका समीकरण क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, x + 5 बराबर 12। अब 52 नंबर की ओर चलते हैं। एक फ्रॉक का मूल्य 440 रुपये है। सेल में 20% बट्टे की घोषणा की जाती है। इस फ्रॉक में बट्टे की राशि क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 88 रुपये। 53 नंबर की ओर हम लोग चलते हैं। 53 नंबर में है 8 kg चीनी का मूल्य 240 है तो 330 रुपये में कितनी चीनी मिलेगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा 11 किलोग्राम। 54 नंबर में है दी गई आकृति में x का मान क्या हो जाएगा? तो इसका मान हो जाएगा 100 डिग्री। और 55 नंबर में है इनमें से कौन द्विमीमीय नहीं है? तो 55 का हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 4 शंकु। चतुर्भुज की रचना के लिए कितने भागों की मापों की आवश्यकता होती है? तो यानी क्वेश्चन नंबर 56 में है आप लोग को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला 4। चतुर्भुज की कितने भागों की मापना की जाती है? 4। 57 नंबर का क्वेश्चन है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर और उसका एक विकर्ण 11 सेंटीमीटर है तो दूसरा विकर्ण होगा। तो 57 नंबर का है तो 32 सेंटीमीटर हो जाएगा। 58 नंबर का है एक अनाज जिसकी लंबाई L चौड़ाई B और ऊंचाई H है तो उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 × LB + BH। ठीक, और देखिए 59 नंबर में है वर्ग अंतराल 20 से 25 की माप है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन, जो कि इसका आंसर 5 हो जाएगा। ठीक, अब 60 नंबर की ओर हम लोग चलते हैं। बिंदु P 5 4 का x निर्देशांक भुजा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए विज्ञान की ओर हम लोग चलते हैं। विज्ञान में देखिए गणित में 20 क्वेश्चन आया था तो 20 क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग विज्ञान की ओर चलते हैं। विज्ञान में भी आप लोग का 20 क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर विज्ञान का पहला हम लोग चलते हैं जो कि 61 है, जो कि आप लोग को एक ही बुकलेट में आप लोग का क्वेश्चन रहेगा, एक ही क्वेश्चन में सभी सब्जेक्ट का। कोशिका के किस भाग में कोशिकांग पाए जाते हैं? तो 61 का आप लोग का सही आंसर होगा 2 कोशिका द्रव्य में। वह कौन सा धातु है जो विद्युत का सुचालक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा ग्रेफाइट। निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग के लिए जस्ता। ईस्ट का उपयोग निम्न में से उत्पादन में होता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा एल्कोहल। ठीक, सूक्ष्मजीव कहाँ पाए जाते हैं? तो सूक्ष्मजीव तीनों जगह पाए जाते हैं, तो अर्थात यानी इनमें सभी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। मलेरिया परजीवी का वाहक है तो मलेरिया परजीवी का मादा एनोफिलीज मच्छर हो जाएगा। बल का अंतर्राष्ट्रीय सही मात्रा क्या है? बल का सही मात्रा न्यूटन हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है
एक टेटपोल जिस प्रक्रम द्वारा वैक्स को विकसित होता है क्या होता है? कायांतरण होता कहते हैं। श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना है? 7 रंगों से मिलकर बना है। मिट्टी के उलटने पलटने एवं पोलाई करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जुताई। अब देखिए आप लोग अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीरियस हो जाएगा, नहीं है। टूटता तारा को क्या कहते हैं? तो टूटता तारा को क्या कहते हैं? उल्काएं। घर्षण को कम किया जा सकता है इनमें से सभी से, तेल से, ग्रीस से, पाउडर से। अब हम लोग चलते हैं, चलिए 75 नंबर की ओर। 75 नंबर में आप लोगों का क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक रेशे है? तो कौन प्राकृतिक रेशे है उसका आप लोगों का आंसर देखना। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऊन हो जाएगा, ठीक, ऊन हो जाएगा। अब चलिए आप लोग 76 नंबर की ओर हम लोग चलते हैं। अप्रिय ध्वनि को क्या कहते हैं? तो 76 का हो जाएगा अप्रिय ध्वनि को शोर कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब चलिए हम लोग चलते हैं 77 नंबर के। 77 नंबर में है भूकंप मापने की किस उपकरण का उपयोग होता है? 77 नंबर में तो भूकंप लेखी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब चलिए हम लोग 78 नंबर की ओर चलते हैं। 78 नंबर है हवा का मुख्य प्रदूषण गैस कौन है? तो हवा का मुख्य प्रदूषण गैस कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है वनोन्मूलन का कारण है। तो वनोन्मूलन क्या कारण है? तो इनमें से सभी हो जाएगा। कौन एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो कौन एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो आप लोग का कपड़ा देखिए प्राकृतिक संसाधन नहीं है। अब चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 81 नंबर की ओर। देखिए जो कि हम लोग साइंस का, आप लोग का साइंस में भी 20 क्वेश्चन था, तो साइंस का 20 क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं सोशल साइंस की ओर, जो कि सोशल साइंस में भी आप लोग का 20 क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछा जाएगा। तो अब देखिए हम लोग चलते हैं 81 नंबर की ओर। 81 नंबर में है ईस्ट इंडिया कंपनी किस महाद्वीप की कंपनी थी? तो 81 का पहला हो जाएगा, ठीक, यूरोप। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 82 नंबर था प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। अब चलिए अगला क्वेश्चन 83 नंबर, झारखंड के किस महान नायक का जन्म लिहातू नामक गांव में हुआ था? तो बिरसा मुंडा हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 84 नंबर की ओर चलते हैं। 1857 ईस्वी में के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। इनमें से कौन नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से दोनों हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश और हवा। अब आप लोग को 86 नंबर की ओर है। 86 में है कपास की खेती के लिए किस मिट्टी का उपयोग किया जाता है? तो काली मिट्टी। 87 नंबर की ओर चलते हैं। झारखंड में तांबा उद्योग कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा घाटशिला। अब देखिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो महाराष्ट्र में हुआ था दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन, झारखंड को कितने लोकसभा क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? झारखंड को कितने लोकसभा में क्षेत्रों में विभाजित किया गया? तो 14। योगासन किस अवस्था में करनी चाहिए? तो इन सभी अवस्थाओं में करनी चाहिए। सूरत बंदरगाह भारत के किस तट पर स्थित है? तो पश्चिमी तट पर स्थित है, पश्चिमी तट। अब यहाँ पर भारत में कौन सी संस्था कानून बनाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संसद। स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1951। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? तो बिरसा मुंडा का जन्म आप लोग का हो जाएगा 15 नवंबर 1875 ईस्वी में। अब अगला क्वेश्चन है, झारखंड का बिरहोर है क्या? बिरहोर जनजाति है। भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद। 98 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय गणराज्य का सर्वोच्च संवैधानिक पद है। तो भारतीय गणराज्य का सर्वोच्च संवैधानिक पद है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, राष्ट्रपति। झारखंड में अभ्रक का उत्पादन कहाँ होता है? तो कोडरमा में होता है। किस खनिज को काला सोना कहा जाता है? तो पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। अब चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि दोस्तों अब हम लोग इस जैसा कि 5 सब्जेक्ट का हम लोग रिवाइज कर चुके हैं, अब एडिशनल सब्जेक्ट है, इसका वीडियो लाऊं या इसके बारे में आप कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम संस्कृत का नहीं करते हैं क्योंकि एडिशनल सब्जेक्ट है और बहुत सारे स्टूडेंट अपनी अपनी भाषा का चॉइस करते हैं, तो संस्कृत का मैंने नहीं करा दे रहा हूँ। आप कमेंट कीजिए, हमारा पूरा प्रयास रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए यहीं तक हम वीडियो को एंड करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।